प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे लिए दिया। और हम धन्यवादी हैं कि आज का दिन आपने हम सभी के जीवन में जोड़ा है प्यारे प्रभु। और अपने वचन के अनुसार आपने हम सबको संभाल करके रखा और अपनी करुणा में और अपने पंखों के नीचे आपने हमें शत्रु की योजनाओं से बचाया। हम धन्यवाद देते हैं। और आज शाम के समय में हम लोगों को आपने इकट्ठा किया ताकि हम आपके नाम की महिमा का कारण ठहर सके। जो भाई बहन जुड़े हैं उनके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अब तक लगातार संगति में बने रहने के लिए आपने बड़ी सहायता की। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं और भी भाई बहन जो आज की सभा में जुड़ना चाहते हैं उन पर आप बड़ा अनुग्रह दिखाइए और किसी भी प्रकार की रुकावट बीच में ना आ सके, किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस बीच में ना हो, ताकि हम आपके वचन को स्पष्ट रीति से सुन सके। प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं हम सबको एक मन दीजिए ताकि हम एक मन होकर के इकट्ठा हो सके और आपके नाम की महिमा का कारण ठहर सके। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो भी अध्ययन हम करते हैं और जो विषय आपने हमारे लिए दिया, संपूर्ण सुरक्षा, इस विषय को अध्ययन करने के लिए भी आप हम सब पर अनुग्रह कीजिए। हम एक दूसरे के लिए बड़ी आशीष का कारण बने। और प्यारे प्रभु जी, हमारे आत्मिक जीवन में जो कमी और घटी पाई जाती है प्यारे प्रभु, उन कमी और घटी को आप दूर कीजिए। हे प्रभु, हम सबको सुनने वाले कान और समझने वाला मन देना प्यारे परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसा सके। इसलिए प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं और आपके चरणों में आते हैं नम्रता और दीनता के साथ। इस प्रार्थना विनती को हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। हालेलुया, आमीन। ओ यीशु तड़प रहा है तेरी खुशी के खातिर, आंसू बहा रहा है। अपनी नजरें उठाओ, यीशु तड़प रहा है तेरी खुशी के खातिर, आंसू बहा रहा है। बेवफा हो
हुए हैं अपने, वक्त भी हुआ बेगाना। इस जुल्म और सितम पे चुप क्यों है जमाना। हंसना है आज कोई कोई सी सकता रहा है। हंसना है को आज कोई कोई सी सक रहा है। अपनी नजरें उठाओ, यीशु तड़प रहा है। तेरी खुशी के खातिर आंसू बहा रहा है। तेरी खुशी के खातिर आंसू बहा रहा है। क्या खता हुई प्रभु से जो उसे मिली है जिलत, अपनी ये क्या बेरुखी, क्यों खपा हुई है कुदरत। दिल लगी है आज कैसी जज्बात है खिलौना। दिल लगी है आज कैसी जज्बात है खिलौना। अपनी नजरें उठाओ, यीशु तड़प रहा है। तेरी खुशी के खातिर आंसू बहा रहा है। अपनी नजरें उठाओ, यीशु तड़प रहा है। तेरी खुशी के खातिर आंसू बहा रहा है। आंसू बहा रहा है। जन्म से देना खुदा बनिए आराधना आराधना हो आराधना खुदा बनिए की आराधना शांति दाता की आराधना मुक्ति दाता की आराधना शांति दाता की आराधना मुक्ति दाता की आराधना आराधना हो आराधना खुदा बनिए की आराधना पवित्र दिल से आराधना प्रेमी मन से आराधना पवित्र दिल से आराधना प्रेमी मन से आराधना आराधना हो आराधना खुदा बनिए की आराधना आराधना हो आराधना खुदा बनिए की आराधना मेरे मसीहा की आराधना जीवन दाता की आराधना मेरे मसीहा की आराधना जीवन दाता की आराधना आराधना हो आराधना खुदा बनिए की आराधना आराधना हो आराधना
खुदा बंदी यीशु की आराधना मैं कर दूतों के संगी संगी आराधना स्तुति प्रशंसा आराधना कर दूतों के संगी संगी आराधना स्तुति प्रशंसा आराधना आराधना हो आराधना खुदा बंदी यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदा बंदी यीशु की आराधना। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। एक बार फिर सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमें हर दिन अपने अनुग्रह में और विश्वास योग्यता में लेकर के हम सबको चल रहा है, और हमें विश्वास है कि परमेश्वर हम सबकी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है, इसलिए हम उसके पास विश्वास से आते हैं। और पिछले दिनों में हम दाऊद के अनुभव से बहुत सारी बातों को सीखा, और आज भी पिछले इस सप्ताह से हम जब परमेश्वर के द्वारा चुने गए और उसके बाद जब हम चुन लिए जाएंगे, तो हमें जरूरत है सुरक्षा की। एक चुनी हुई वस्तु सर जी को आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। एक चुनी हुई वस्तु को हम किस रीति से संभाल करके रखना है, ये परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको सिखाता है। इसलिए जब परमेश्वर आपको और मुझको चुन लिया है, तो वो हमारी सुरक्षा भी करेगा, हमारी आवश्यकताएं भी पूरी करेगा, हमारी कमी घटी में भी हमारी बड़ी सहायता करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम अपनी सुरक्षा के विषय में सचेत हैं? हम परमेश्वर के वचन से जो अध्ययन हम कर रहे हैं, उस अध्ययन को हम जारी रखेंगे। हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसका 23वां वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23 वचन। जिस किसी को भी मिला है वो अपनी बाइबल में पढ़ सकता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23वां वचन। अपनी बाइबल को खोलकर आप पढ़ सकते हो। किसी के पास बाइबल नहीं है? ईश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु ईश्वर, हम धन्यवाद धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमारे लिए जो दिया। आपने हमारे लिए दिया। हम आभारी है हम आभारी है प्यारे प्रभु कि जी आपने हमारी कि आपने हमारी सहायता करी, और आज के इस वचन भाग पर आप बड़ी आशीष दीजिए प्यारे प्रभु। और प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, आपके नाम को महिमा मिल सके। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते जो हैं वचन भाग जो पढ़ा वचन गया भाग है, पढ़ा गया है उसमें आपकी आपकी आशीष हो सके। पिता परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह को देख सके, आपकी दया चाहते आपकी दया चाहते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता जीवते परमेश्वर मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। अभी आपको सही आवाज आ रही है? आवाज आ रही है?
हाँ सर जी, अब तो आ रही है आपकी आवाज। ठीक है। ठीक है। तो हम यहाँ पर तो हम देखते यहाँ हैं पर देखते हैं कि कैसे कि कैसे परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन हमारे जीवन हमारे में जीवन में काम करता है। काम करता है। और हम यहाँ पर और हम यहाँ पर पहली बात को हम पहली बहुत बात को अच्छी हम रीति से बहुत देख अच्छी चुके रीति से हैं देख चुके हैं कि किस रीति कि से किस रीति से परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन आपको और मुझको आपको और अपनी अपनी विश्वास योग्यता विश्वास में योग्यता में और अपने और अनुग्रह अपने में अनुग्रह में और अपने और विश्वास अपने में लेकर के विश्वास में चलता है। लेकर के चलता है। और दाऊद के और दाऊद के जीवन से इन हम बातों को सीख इन रहे बातों हैं को सीख रहे कि हैं कैसे कि कैसे परमेश्वर परमेश्वर दाऊद के लिए उसका बल बन उसका गया, बल बन उसकी गया, चट्टान बन उसकी गया, चट्टान बन गया, उसका गढ़ बन उसका गया, गढ़ बन उसका गया, छुड़ाने वाला उसका बन गया, छुड़ाने वाला बन गया, उसका ईश्वर बन उसका गया, ईश्वर बन गया, उसका शरण उसका स्थान बन शरण गया, स्थान बन गया, उसकी ढाल बन उसकी गया ढाल बन गया और मुक्ति का और सींग। मुक्ति का सींग। और लास्ट में और लिखा है लास्ट में लिखा है ऊंचा गढ़। ऊंचा गढ़। और जब हम इन और बातों जब को हम इन देखते बातों हैं को तो देखते हैं तो पहली बात जब हमने पहली बात देखी जब कि हमने देखी कि यहोवा मेरी यहोवा चट्टान मेरी है। चट्टान है। और दाऊद ने और दाऊद ने परमेश्वर को अपनी परमेश्वर को चट्टान अपनी के रूप में चट्टान के स्वीकार रूप में किया। स्वीकार किया। हमारे हमारे विश्वासी जीवन विश्वासी में जीवन में परमेश्वर को परमेश्वर चट्टान को के रूप में चट्टान के रूप स्वीकार में करना स्वीकार बहुत करना जरूरी है। बहुत जरूरी है। यदि हम उस यदि चट्टान हम पर उस नहीं चट्टान खड़े पर नहीं खड़े तो हम तो डगमगा हम सकते हैं। डगमगा सकते हैं। और यदि हम उस और यदि चट्टान हम को उस नहीं चट्टान जानते को कि वो नहीं चट्टान जानते कि वो कैसी है चट्टान कैसी है तो भी हम तो भी फिसलने हम वाली जगह पर फिसलने हैं। वाली जगह पर हैं। लेकिन यहाँ पर लेकिन यहाँ परमेश्वर पर का परमेश्वर का जन दाऊद दूसरी बात कहता है कि मेरा कि गढ़ मेरा गढ़ यानी यानी मेरा गढ़ मेरा परमेश्वर गढ़ है। परमेश्वर है। अब हम यहाँ पर अब हम देखते यहाँ हैं पर कि देखते हैं कि जीवित जीवित परमेश्वर परमेश्वर उसकी चट्टान उसकी है, चट्टान है, जीवित परमेश्वर जीवित उसका परमेश्वर उसका गढ़ गढ़ भी है। भी है। और और यहाँ पर यहाँ पर जब हम देखते देखते हैं हैं कि कि किस किस रीति रीति से से राजा दाऊद लोगों लोगों के अपना पास अपना सुरक्षा के लिए सुरक्षा के लिए जगह ढूंढ रहा है, जगह ढूंढ अपनी सुरक्षा के अपनी लिए सुरक्षा गढ़ के ढूंढ लिए रहा है, गढ़ ढूंढ रहा है, अपने रहने के लिए अपने जगह रहने के ढूंढ लिए रहा है। जगह ढूंढ रहा है। और और सुरक्षा के सुरक्षा विषय में जब के हम विषय देखते में जब हैं हम तो देखते हैं तो उन्हें उन्हें हर तरफ से सुरक्षा का सुरक्षा का उपाय करना पड़ उपाय रहा है। करना पड़ रहा है। और दाऊद और दाऊद अपनी सुरक्षा अपनी के विषय सुरक्षा में के विषय में बहुत चिंता कर रहा बहुत है, चिंता कर रहा है। क्योंकि जब क्योंकि दाऊद इस जब बात को दाऊद लिख इस रहा बात था को लिख रहा था तो उस तो समय में उस समय में शाऊल शाऊल जो जो उस समय का राजा उस था समय का राजा था वो दाऊद के वो पीछे दाऊद के पड़ा पीछे हुआ था। पड़ा हुआ था। और दाऊद और अपनी दाऊद सुरक्षा अपनी को सुरक्षा को बड़ी बड़ी महफूज रीति से महफूज सोच रहा है रीति कि से सोच कैसे रहा है मैं कि कैसे अपनी मैं सुरक्षा कर अपनी पाऊंगा, सुरक्षा कर क्योंकि पाऊंगा शत्रु क्योंकि उसके पीछे है। शत्रु उसके पीछे है। इसी रीति से आत्मिक आत्मिक जीवन में भी यदि हमने यदि परमेश्वर हमने को अपनी परमेश्वर को चट्टान अपनी के रूप में चट्टान के स्वीकार रूप में किया है स्वीकार किया है तो हमें हमें सुरक्षा अपनी का भी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। ध्यान रखना होगा। इससे पहले हम इससे देख रहे पहले थे हम कि देख रहे थे परमेश्वर कि ने हमें चुना परमेश्वर ने है हमें चुना है और एक और चुने हुए एक व्यक्ति चुने की हुए व्यक्ति की सुरक्षा बहुत जरूरी सुरक्षा है। बहुत जरूरी है। हमारे हमारे बीच में यदि बीच में यदि कोई आ, आ, बड़ा व्यक्ति है तो बड़ा उसकी व्यक्ति है सुरक्षा तो उसकी बहुत ज्यादा सुरक्षा की बहुत जाती है। ज्यादा की क्यों? जाती क्योंकि है। वो एक क्यों? चुना क्योंकि हुआ। वो एक अगर चुना कोई हुआ। नेता है अगर कोई तो नेता है तो हमारे देश हमारे देश में नेता लोग सुरक्षा में कितना रहते सुरक्षा में रहते हैं। हैं। और तो और और सुरक्षा क्यों जरूरी सुरक्षा है? क्यों जरूरी है? क्योंकि वो चुने क्योंकि वो गए लोग हैं। चुने गए लोग हैं। परमेश्वर ने परमेश्वर ने आपको और मुझको भी आपको और चुना मुझको भी है, चुना है। इसलिए इसलिए आपको और मुझको आपको भी और मुझको भी सुरक्षित रहने की सुरक्षित जरूरत रहने है। की जरूरत है। उदाहरण के तौर पे उदाहरण के तौर से राजस्थान में बहुत सारे राजस्थान में किले बहुत हैं सारे किले हैं। और और एक बार जब हम एक आमेर बार का जब हम किला आमेर का देखने गए किला देखने गए तो तो वहाँ का जो गाइड वहां है का वो जो ये बोल गाइड रहा है था वो कि ये बोल रहा था कि यहाँ के जो राजा यहाँ के हैं जो राजा है उन राजा ने इस किले को इस इसलिए किले को बनवाया इसलिए और बनवाया और इतनी सुरक्षा इतनी उसके अंदर सुरक्षा रखी उसके गई है। अंदर रखी गई वो है। बता रहा था वो कि बता अगर रहा इस था गली कि में से अगर कोई इस जा गली रहा में है से कोई जा रहा है तो ऊपर से उनके तो ऊपर ऊपर से उसके हमला ऊपर कर दिया जाता था, हमला कर दिया दुश्मन वहीं जाता तो खत्म हो दुश्मन जाता वहीं था, खत्म हो किले के जाता ऊपर था। चढ़ ही किले नहीं के ऊपर पाता था। चढ़ ही नहीं पाता था। ऐसे करके उन्होंने ऐसे बहुत करके सारी उन्होंने बातें बहुत हमें सारी बताई। बातें हमें बताई। और जब उन और चीजों को हम जब उन देखते चीजों हैं को हम देखते वर्तमान हैं में जो हमारी वर्तमान में आंखों जो के हमारी सामने आंखों दिखाई के सामने देती है दिखाई देती कि है कि एक एक राजा संसार में है एक राजा और है वो राजा और वो अपनी राजा सुरक्षा के अपनी लिए सुरक्षा कितना के लिए कितना उपाय कर रहा उपाय है। कर रहा है। और और जब हम देखते हैं जयपुर जयपुर के अंदर हवा और महल उसके पीछे और का उसके जो पीछे का महल जो उधर के हैं, महल उधर के कमरे हैं, हैं कमरे वो हैं एक कमरे से वो घुसे एक कमरे से घुसे दूसरे कमरे से घुसे तीसरे कमरे से वो सारे घुसे कमरे वो ही एक सारे जैसे कमरे ही दिखते हैं। एक जैसे दिखते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि क्योंकि संसार के संसार के राजा ने राजा ने इस बात को इस बड़े बात को ध्यान में बड़ी रखा ध्यान में रखा कि यदि शत्रु कि यदि हमला शत्रु करेगा हमला तो करेगा हमें तो सुरक्षित हमें रहने की सुरक्षित जरूरत है। रहने की जरूरत है।
और उस समय में और जब उस समय में युद्ध होया जब करते थे युद्ध तो होया राजा करते थे लोग तो राजा लोग कौन से कमरे कौन से कमरे में घुस के कौन से कमरे से निकल के अपनी जान को बचा बचा लेते थे, अपने आप को सुरक्षित कर लेते थे। ये मैं क्यों बता ये रहा मैं हूँ? क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि सुरक्षा जो है हमारे शारीरिक जीवन के लिए भी जरूरी है और और सुरक्षा सुरक्षा आत्मिक हमारे जीवन के लिए आत्मिक भी जीवन बहुत के लिए भी जरूरी है। बहुत जरूरी है। यदि हम अपने यदि हम अपने आत्मिक सुरक्षित जीवन में नहीं है, सुरक्षित नहीं है, यदि हम अपने यदि हम आत्मिक अपने जीवन में आत्मिक अपने जीवन में हथियारों अपने को हथियारों को लेकर लेकर के के सजग सजग नहीं है, नहीं है, जो परमेश्वर ने हमें आत्मिक रूप से दिए हैं, हथियार दिए हैं, इसीलिए हमें इसीलिए जरूरी है हमें जरूरी कि है हम कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारी सुरक्षा को स्वीकार करें, और वही है और जो वही आपको है जो मुझको आपको और सुरक्षित मुझको रख सकता है। सुरक्षित रख सकता है। और वो कहता और है कि वो कहता है कि हमारी है लड़ाई जो है शरीर की नहीं है, शरीर की नहीं है, हमारी लड़ाई मांस हमारी की लड़ाई नहीं है, मांस की नहीं है, हमारी लड़ाई हड्डियां नहीं है। तोड़ने वाली नहीं है। पढ़िए पढ़िए, एक वचन में एक क्या किया वचन गया में है, क्या किया गया है, देखिए देखिए इफिसियों की पत्री पत्री उसका उसका 6 अध्याय का 12 वचन, इफिसियों की इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 12 उसका वचन 12 कोई भी वचन जन कोई भी निकाल जन करके पढ़ निकाल सकता करके है। पढ़ सकता है। इफिसियों की इफिसियों की 6 पत्री 6 12 अध्याय वचन 12 वचन। जिसको मिला है वो जिसको पढ़ मिला सकते है हैं। वो पढ़ सकते हैं। ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 11 वचन पढ़ा है 11 ना? वचन पढ़ा है ना? क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हाँ, हाँ, यहाँ पर लिखा है यहाँ पर लिखा है क्योंकि हमारा क्योंकि हमारा मल ये लहू और मल मांस युद्ध से लहू नहीं और है, मांस से नहीं है, परंतु परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों और अधिकारियों से और से इस और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। ऐसा करके लिखा है। ऐसा करके लिखा है। और जब आप 13 वचन को पढ़ोगे तो क्या लिखा है? पढ़िए, इसी अध्याय का इसी अध्याय का 13 वचन पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। स्थिर रहने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार कौन कौन से हैं? परमेश्वर के सारे हथियार जब हम अपने घर में खाली समय में इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और 14 वचन से लेकर के और हम पढ़ेंगे 18 वचन तक, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे हथियार कौन कौन से हैं। हाँ, हम वहां नहीं जा रहे, हम ये देख रहे हैं कि हम स्थिर रहना है और हमें अपनी सुरक्षा भी करनी है। और हम देखते हैं कि हमारा जो युद्ध है शरीर और मांस का नहीं, प्रधानों से है, शरीर और मांस से नहीं है, वरन प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है। आत्मिक सेनाओं में अधिकारी सेना होती है, आत्मिक सेना और प्रधान सेना भी होती है दुष्टों की। और इसीलिए यहाँ लिखा है जो आकाश में है, दुश्मन के अलग अलग तरीके दुश्मन अलग अलग तरीके से हमारे जीवन में हमला करता है। इसलिए यहाँ लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और यदि हम पूछने बैठे और यदि हम अपने जीवन में ये जांचने लगे कि हमने परमेश्वर के कौन से हथियार बांध रखे हैं, तब हमें पता चलेगा कि हमारी तो सुरक्षा संपूर्ण है ही नहीं। इसीलिए ये जो विषय दिया गया संपूर्ण सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह में हमारी सुरक्षा संपूर्ण होनी चाहिए। एक भी चीज नहीं छूटनी चाहिए। इसीलिए जब शत्रु आक्रमण करेगा, जब शत्रु हमारा पीछा करेगा तो एक तरीके से हमको नहीं सताएगा। कुछ लोगों को दुष्ट आत्माओं के द्वारा शत्रु सताएगा, कुछ लोगों को
बीमारी के द्वारा शत्रु सताएगा, कुछ लोगों को आलस के द्वारा शत्रु सताएगा, कुछ लोगों को लड़ाई झगड़े में फंसा देगा, कुछ लोगों को तमाम प्रकार की बातें ला देगा। शत्रु एक तरीके से हमला वो अलग अलग तरीके से हमला करता है। इसीलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब वो हमें कोई कमजोरी पकड़ता है, हम पर वो आ धबकता है, हम पर वो आकर गिर पड़ेगा, हमारी कमी वो देख लेगा, हमारी लूज पॉइंट वो देख लेगा। और शैतान को क्या चाहिए? यही चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी कमी है। कई बार हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, कई बार हम प्रार्थना नहीं करते, कई बार हम परमेश्वर के भवन में भी नहीं जाते। क्यों? एक ही बार तो परमेश्वर के भवन में नहीं गए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन दुश्मन को फर्क पड़ेगा, वो आपके मन में काम करे। अरे देखो लास्ट संडे भी भवन नहीं गए ना, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता? कल रात को प्रार्थना करी नहीं करी ना, कुछ नहीं हुआ। ऐसे करके हमको वो वहम में रख देता है। इसलिए हमारी छोटी सी लापरवाही बड़े नुकसान को हमारे जीवन में ला सकती है। और ये लापरवाही हमसे कोई और नहीं कराता, खुद ये लापरवाही करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये गलती हम जानबूझकर नहीं की, पर एक लापरवाही थी। हमारे ऊपर हर तरह की परीक्षाएं आ सकती हैं। हमारे विश्वास को भी लोग परखेंगे, हमारे घर वाले भी हमें परखेंगे, और तो और हमारे रिश्तेदार भी हमें परख सकते हैं। परखने के लिए कोई भी किसी को भी वो उपयोग कर सकता है। परंतु जब हम परमेश्वर के साथ हैं, तो परमेश्वर के साथ रहते हुए हम शैतान के तीरों को हम बुझा सकते हैं। बाइबल इस बात को कहती है। पढ़िए, एक वचन दिया गया, इस वचन को पढ़िए, क्योंकि हम शैतान के क्या करना है? जलते तीरों को बुझाना है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसके 16 वचन पढ़िए, तो पढ़िए, जल्दी पढ़िए। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 16वां वचन। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हमें विश्वास की ढाल से हम उसके जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं। ये अनुभव हमारा होना चाहिए। यदि ये अनुभव हमारा नहीं है, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो शैतान को हमने जगह दे रखी है। कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन में वो कमी को रख रखा है। कहीं ना कहीं हमने समर्पण परमेश्वर को, तो हमने संपूर्ण समर्पण परमेश्वर को नहीं किया। कुछ ना कुछ चीज हमने अपने जीवन में छुपा करके रखी है। और बहुत जरूरी है इस बात को जानना। यदि हम अपने आत्मिक जीवन में कोई भी बात छुपा करके बैठे हैं, और कोई भी बात हमने सोचा, अरे ये बात तो परमेश्वर से हम छुपा सकते हैं, चलो कोई नहीं, परमेश्वर को क्या पता लगेगा। लेकिन परमेश्वर सब जानता है, लेकिन वो हमसे जबरदस्ती नहीं करता है। हमें वो मौका देता है बार-बार कि हम अपनी गलती को मान लें, हम अपने पाप को स्वीकार कर लें, हम अपनी गलती को मान लें। दाऊद ने भी अपनी गलती को मान लिया। दाऊद ने, इतना बड़ा राजा जिसको परमेश्वर ने चुना, जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया, जिसको परमेश्वर ने राजा बनाया, जिसको परमेश्वर ने सामर्थ दी कि उसने गोलियत को भी मार गिराया, जिसने परमेश्वर जिस राजा को परमेश्वर ने ऊंचे पर विराजमान किया, वो राजा भी पाप में गिर गया और वो अपनी गलती को छुपाने लगा। क्या गलती छुपा रहा है? एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती कर रहा है, दूसरी गलती को छुपाने के लिए तीसरी गलती कर रहा है, तीसरी गलती को छुपाने के लिए चौथी गलती कर रहा है। एक जगह पे जब आप पढ़ोगे पहला शमूएल निकालिए पहला शमूएल दूसरा शमूएल 12वां अध्याय और उसका पहला वचन पढ़ो, पहला और दूसरा। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे,
जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे। दूसरा दूसरा शमूएल शमूएल दूसरा शमूएल दूसरा निकाल शमूएल निकालना है, सॉरी दूसरा शमूएल दूसरा शमूएल 11वां 11वां अध्याय अध्याय पहला वचन पहला और वचन दूसरा और वचन। दूसरा वचन। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवक को और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। बस बस यहाँ यहाँ पर पर दाऊद ने क्या दाऊद गलती ने क्या करी? गलती करी है? एक गलती एक करी। गलती क्या करी। गलती करी क्या है? गलती करी अरे है? भाई वो अरे लड़ाई भाई वो में लड़ाई में नहीं गया। उसने सोचा उसने रहे एक सोचा दिन और रहे एक आराम दिन कर और लेते आराम हैं। कर लेते हैं। हमारे कलीसिया में हमारे कुछ कलीसिया जवान में कुछ लोग हैं, जवान लोग हैं, भाई लोग वो हैं। सोचा रहे वो संडे सोचता रहे चर्च जाके संडे क्या चर्च जाके करेंगे, क्या करेंगे, एक दिन एक दिन आराम ही सही कर ले। करो। करो, मना नहीं है, मना नहीं है, लेकिन बाइबल को लेकिन पढ़ो बाइबल पहले। को पढ़ो क्या पहले। लिखा है? क्या लिखा है? एक दिन दाऊद ने एक दिन सोचा अरे दाऊद मैं ने सोचा आराम अरे कर मैं लेता हूँ, आराम लड़ाई कर में नहीं लेता हूँ, जाऊंगा। लड़ाई में नहीं जाऊंगा। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? थोड़ी देर सोया, थोड़ी देर फिर सोया, 5 मिनट फिर सोया, 5 फिर मिनट 5 सोया, मिनट फिर सोया, 5 फिर मिनट 5 सोया, मिनट फिर सोया, 5 फिर मिनट 5 सोया, मिनट फिर सोया। 5 मिनट सोया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? शाम हो गई। शाम हो गई। 2 वचन में 2 लिखा है वचन में शाम लिखा के है समय शाम के दाऊद समय पलंग पर दाऊद से पलंग उठकर पर से उठकर राजभवन की छत राजभवन पर की घूम रहा छत है। पे घूम रहा है। हम में से कितने हम में लोग से ऐसे कितने हैं लोग ऐसे जो हैं परमेश्वर जो के काम परमेश्वर के के लिए काम के आलस लिए करते हैं? आलस करते हैं? हमें पता है हमें हमें पता है परमेश्वर के हमें भवन में परमेश्वर के जाना है, भवन में हमें जाना पता है, है हमें हमें पता प्रार्थना है हमें करनी है, प्रार्थना हमें करनी है, पता है हमें हमने पता बाइबल है हमने पढ़नी है, बाइबल लेकिन पढ़नी हम है, नहीं लेकिन पढ़ते। हम नहीं पढ़ते। अरे 5 अरे मिनट बाद 5 पढ़ मिनट लेंगे, बाद अभी पढ़ लेंगे, पढ़ने की अभी क्या पढ़ने जरूरत की है, अभी क्या तो खाना जरूरत ही है, खा अभी तो लेते हैं। खाना ही खा लेते हैं। ये हकीकत में ये आपको हकीकत बता में रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ। और इसीलिए और हमारे इसीलिए जीवन में हमारे आशीष जीवन में नहीं है। आशीष नहीं है। बाइबल में लिखा बाइबल है में लिखा है कि जब हम कि जब आलसी हम होते हैं आलसी होते तब हैं हमारा जो तब धन हमारा है, जो धन है, तब हमारी जो तब हमारी शोहरत जो है, शोहरत तब है, हमारी जो तब हमारी भरपूरी है जो वो भरपूरी चली है वो जाती है चली प्रिय। जाती है प्रिय। कब? जब हम कब? जब परमेश्वर हम के लिए परमेश्वर के लिए आलसी बन जाते आलसी बन जाते हैं। एक वचन हैं। लिखा एक है वचन लिखा है आलसी ना आलसी ना आलस नहीं करना आलस हमें। नहीं करना हमें। और बहुत सारे और लोग बहुत आलस सारे करते लोग हैं, आलस करते हैं, परमेश्वर के काम के परमेश्वर लिए के आलस काम के लिए करते हैं। आलस करते हैं। आज ही का देख लो, आज ही का मीटिंग में देख लो, जुड़ने के मीटिंग लिए में आलस जुड़ने के लिए करते हैं। आलस करते हैं। 8 बजे का 8 टाइम बजे देते का तो टाइम साढ़े देते आठ तो बजे तक 8:30 जुड़ते हैं। बजे तक जुड़ते हैं। क्यों? क्यों? क्या हम क्या ऐसे ही हम अपने ऐसे ही आत्मिक अपने जीवन को आत्मिक जीवन सुरक्षित को रख पाएंगे? सुरक्षित रख पाएंगे? हम जिम्मेदारी हम उठाना नहीं जिम्मेदारी चाहते। उठाना नहीं चाहते। क्यों? क्यों? क्योंकि कौन क्योंकि उठाएगा? कौन उठाएगा? इसलिए दाऊद ने इसलिए अपनी दाऊद ने जिम्मेदारी अपनी से भाग रहा जिम्मेदारी से था। भाग रहा था। दाऊद अपनी दाऊद जिम्मेदारी अपनी को नकार जिम्मेदारी रहा को था। नकार रहा था। दाऊद दाऊद सोच रहा होगा मन में, सोच रहा अरे होगा मन में, आज अरे लड़ाई में आज नहीं गया तो लड़ाई में क्या नहीं गया फर्क तो क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है? क्या गलती करी? क्या गलती करी? ऊरिया की ऊरिया पत्नी की को देख पत्नी करके को उसके देख साथ करके उसके व्यभिचार साथ किया व्यभिचार किया। और एक और गलती एक करी। गलती और करी। जब दूसरी और जब गलती क्या दूसरी करी? गलती क्या करी? देखो, देखो, इसी में इसी में इसी में इसी 7 में वचन 7 पढ़ो। वचन पढ़ो। इसी अध्याय का इसी 7वां अध्याय का वचन। 7वां वचन। दूसरा शमूएल दूसरा 11 शमूएल अध्याय 11 7वां अध्याय वचन 7वां पढ़िए। वचन पढ़िए। एक गलती करी, एक गलती करी, एक गलती को एक छुपाने के गलती लिए को दूसरी छुपाने के गलती लिए कर रहा है। दूसरी गलती पढ़ो। कर रहा है। पढ़ो। जब जब उरिय्याह उरिय्याह उसके पास आया तब दाऊद ने उससे वाप और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। जब उसको जब इतनी उसको इतनी चिंता ही थी कि चिंता भैया थी कि सेना में भैया कोई मर सेना रहा में है कोई कि मर जिंदा रहा है हो कि रहा है, जिंदा हो रहा है, लड़ाई का क्या हाल लड़ाई का चाल है, क्या तो वो हाल लड़ाई चाल में है, तो क्यों वो नहीं गया? लड़ाई में क्यों नहीं गया? वो बेचारा वो लड़ाई से बेचारा आया है। लड़ाई से आया है। जिस जिस लेडीज के जिस साथ उसने लेडीज के पाप साथ उसने किया, पाप किया, उस लेडीज का वो उस लेडीज आदमी का है। वो आदमी है। और उसी को और वो बुला उसी को करके वो पूछ बुला रहा है, करके अरे पूछ रहा ऊरिया है, इधर अरे आओ। ऊरिया इधर आओ। वो आया वो आया और उससे पूछ रहा, और अरे उससे पूछ लड़ाई रहा, का अरे क्या हाल लड़ाई चाल का है, क्या सुनाओ हाल चाल जरा। है, सुनाओ जरा। दूसरी गलती कर दूसरी रहा गलती है। कर रहा है। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो, फिर आगे क्या फिर होता है। आगे क्या होता है। आ, आ, दाऊद ने दाऊद 8 ने और 9 वचन 8 और पढ़ो। 9 वचन पढ़ो। 8 और 9 8 वचन और इसी 9 में। वचन इसी में। तब दाऊद ने उरिय्याह से कहा, अपने घर जाकर अपने पाँव धो। और उरिय्याह राजभवन से निकला और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया, परंतु उरिय्याह अपने स्वामी के सब सेवकों के संग
राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर न गया। यहाँ लिखा है अपनी गलती को छुपाने के लिए उसने ऊरिया को इनाम भी दिया। वो लड़ाई तो जीत करके नहीं आया था। वो किसी दुश्मन को भी मार के नहीं आया था। वो तो बेचारा राजा दाऊद को पूछने आया था कि आप भी लड़ाई में चल रहे हो क्या। लेकिन दाऊद ने अपनी गलती को छुपाने के लिए क्या किया, ऊरिया को इनाम दिया है। हम अपनी गलती को छुपाने के लिए हम अपने बल का उपयोग कर सकते हैं। हम अपनी गलती को छुपाने के लिए अपने पैसे का उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि दाऊद ने किया। और उसके बाद उसको अच्छा खाना खिलाया। एक राजा जो कभी उसको पूछता नहीं है। एक राजा जो हमेशा उसको नौकर के समान रखता है। अचानक से राजा ऐसा कैसे हो गया भाई। इतना प्रेम नौकर के ऊपर वो करने लग गया। जब हम गलती करते हैं और अपनी गलती को छुपाने के लिए बहुत प्रेम दिखाते हैं परमेश्वर के लिए। अपने पाप को छुपाने के लिए हम परमेश्वर से प्रेम करने का नाटक करते हैं। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। हम अपनी गलती को अपने जीवन के पाप को छुपाने के लिए हम गलती करते हैं और प्रेम प्रकट करते हैं। उसने ऊरिया को बोला, अरे जाओ अपने घर जाकर सो। लेकिन ऊरिया को इतनी पिला दी कि भाई वो तो नौकरों के साथ ही सो गया। और दाऊद सुबह उठ करके क्या देखा, पढ़ो 9 वचन 10 वचन में पढ़ो। 10 वचन पढ़ो इसका। जब दाऊद को यह समाचार मिला, ऊरिया अपने घर नहीं गया, तब दाऊद ने ऊरिया से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया? तो अपने घर क्यों नहीं गया? वो कह रहा है क्या तू यात्रा करके नहीं आया? वो अपने घर क्यों नहीं गया? इतनी चिंता एक राजा को नौकर के लिए, जो कभी उसको पानी के लिए नहीं पूछ रहा है, जो कभी ये नहीं पूछ रहा कि भाई तू बीमार है कि ठीक है। आज वो इतनी चिंता कैसे कर रहा है? ये हकीकत है। जब हम पाप करते तो अपनी गलती को छुपाने के लिए ऐसे ही हम लिपापोती करते हैं। बहुत सफाई देने लग जाते हैं। मेरे पास ये था। यहाँ पर ऐसी गलती हम नहीं करना। ये हमारी शिक्षा के लिए लिखा हुआ है। आलसी नहीं होना। अगर आलसी होएगा तो नीति वचन लिखा है, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा। नीति वचन 6 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। 6 अध्याय का 9 पद। नीति वचन 6 अध्याय 9 पद पढ़िए। जिस किसी को मिलता है वो पढ़ सकता है। एक दूसरे का की जरूरत नहीं है। हे आलसी तो कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? यहाँ लिखा है, हे आलसी तो कब तक सोता रहेगा और तेरी नींद कब टूटेगी? दाऊद क्या कर रहा? सुबह से लेकर शाम तक सो रहा। कहीं आत्मिक आलसीपन हमारे जीवन में तो नहीं है। और क्या लिखा है? देखो आलसी का काम क्या है? 26 अध्याय का 14 वचन। नीति वचन 26 अध्याय 14 वचन पढ़िए। कोई भी जन पढ़ो जिसको मिला फटाफट। जैसे किवाड़ अपने चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटे लेता है। जैसे किवाड़ कब्जे के ऊपर झूलता रहता है गूं करके, वैसे आलसी भी खाट पे करवट बदलेगा, कभी दूसरी तरफ करवट बदलेगा, कभी दूसरी तरफ। ये हकीकत में बता रहा हूँ, हकीकत है। हमारे कलीसिया में जवान लोगों की यही हालत है। आलसी हो गए हैं। प्रार्थना करना उनको एक ऐसा लगता है बहुत बोरिंग विषय है। परमेश्वर ने हमें चुना है, ये नहीं भूलना हमको। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना ताकि हम उसके काम आ सके। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है ताकि हम अपनी सुरक्षा को कर सके। लेकिन हम तो आलसी बन करके बैठे। इसलिए
बहुत इसलिए जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दाऊद जब दाऊद जब समस्या में भी था तो भी वो आलसी नहीं बन क्योंकि पाया, क्योंकि उसने सीख लिया आलसी रहने का क्या नुकसान है। एक गुफा से एक गुफा से दूसरी गुफा, दूसरी गुफा से तीसरी गुफा, और परमेश्वर और परमेश्वर उसको एक गुफा में लेकर के गया। वहां परमेश्वर ने उसको ये सिखाया कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है हम आलसी नहीं होना। परमेश्वर के लिए हम कभी आलसी नहीं होना। यदि हम ऐसा है तो हम परमेश्वर से बहुत दूर जा रहे हैं। हम परमेश्वर के निकट नहीं है। हमारे आत्मिक जीवन में आलस आ गया है। नए नियम में लिखा गया है आगे को आलसी ना बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं हम आलसी हो जाएं। इसलिए एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी लापरवाही हमारे जीवन में बड़ा नुकसान लेकर के आ सकती है। दाऊद के जीवन में नुकसान लेकर के आई वो गलती। और उसने जब तक उसने अपनी गलती की माफी नहीं मांग ली, तब तक वो नुकसान ही भुगतता रहा। दाऊद के बच्चे मर गए। दाऊद का बेटा मरा। दाऊद राख में बैठ गया। दाऊद बोला मैंने कुकर्म किया, मैंने पाप किया है। अब मेरे इस पाप की सजा को कैसे कम होगी। तब क्या होता है? दाऊद पश्चाताप करता है। बहुत जरूरी है हमारे जीवन में पश्चाताप करना। दाऊद ने पहले तो व्यभिचार किया, फिर उसके बाद उसने ढोंगी बन गया, चिंता करने का नाटक करने लग गया, फिर बहुत सारी बातें बनाने वाला व्यक्ति बन गया। लास्ट में क्या बन गया? हत्यारा बन गया। उरिया कोई मरवा डाला उसने। कहीं हम ऐसे तो नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है हम अपने जीवन को सुरक्षित रखना। परमेश्वर तभी काम करेगा जब हम अपनी सुरक्षा को पहचानते हैं, जब हमने अपने आत्मिक हथियारों को ले लिया है। सारे हथियार बांध लो, ऐसा लिखा है। क्या हमने सारे हथियार बांध लिए हैं? या फिर हम आज भी जगह को छोड़ करके बैठे? और जब हम देखते हैं कि दाऊद ने अपनी गलती को मान लिया, तो परमेश्वर ने भी उसको प्रेम प्रकट किया। उसने माफ कर दिया। और हम देखते हैं कि कैसे दाऊद परमेश्वर के अनुग्रह से वो बढ़ता चला गया। और भजन संहिता 18 जब उसने लिखा, तो उसने कहा कि यहोवा मेरा गढ़ है, यहोवा मेरी चट्टान है। इसलिए जब हम पश्चाताप करेंगे, जब हम अपने बुरे कामों से मन फिराएंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, वरना नहीं करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है हम अपने पाप से पश्चाताप करना। भजन संहिता 34 अध्याय में दाऊद इस बात को लिखता है। भजन संहिता 34 अध्याय उसको पढ़ेंगे। उसका पहला वचन पढ़िए। मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। अब वो आलसी नहीं है, वो बहाना भी नहीं बना रहा है। और पढ़ो 4 वचन। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। दाऊद के मन के अंदर का डर वो निकल गया। जब वो परमेश्वर के पास गया, उसे झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और पढ़ो 6 वचन। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। वो नम्र बन गया और परमेश्वर ने उसको सारे कष्टों से छुटकारा दिया है। एक और बात पढ़ो 19 वचन। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसके उन सब से मुक्त करता है। परमेश्वर हर एक विपत्ति से आपको और मुझको छुड़ाने की सामर्थ रखता है। लेकिन क्या हम परमेश्वर को पुकारते हैं? और पढ़िए 20 वचन।
वह उसकी हड्डी की हड्डी रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। एक भी हड्डी एक आपकी भी नहीं हड्डी तोड़ने आपकी देगा नहीं वो। तोड़ने देगा वो। अगर आप अगर आप और अगर मैं और अगर परमेश्वर के मैं साथ सही परमेश्वर के रीति से साथ चल रहा सही हूँ रीति से तो चल रहा हूँ तो क्यों हमारे जीवन में क्यों सताव हमारे जीवन आता में है? सताव आता है? क्यों हमारी क्यों कलीसिया में हमारी सताव आ रहा कलीसिया में है? सताव आ रहा है? क्यों हमारे परिवार क्यों में हमारे समस्याएं परिवार में खड़ी हो रही समस्याएं हैं? खड़ी हो रही है? क्यों हम परमेश्वर क्यों हम के पास परमेश्वर के प्रार्थना पास करने के प्रार्थना बाद करने के भी हमारे बाद जीवन में भी हमारे समस्याएं जीवन में खत्म नहीं हो समस्याएं रही? खत्म नहीं हो रही? हम बहाना हम बनाने लग बहाना गए। बनाने लग गए। हम आलसी हम बन गए आलसी परमेश्वर बन के गए काम के परमेश्वर के लिए। काम के लिए। हम उसके पास हम उसके पास जाते ही नहीं है। जाते ही नहीं कलीसिया है। में तो जाएंगे, कलीसिया में तो जाएंगे, लेकिन लेकिन आत्मिक तौर से हम उसके आत्मिक पास तौर है से ही हम उसके नहीं। पास है ही नहीं। इसलिए दाऊद अपना इसलिए अनुभव दाऊद लिख अपना रहा है, अनुभव लिख रहा है, आपका और मेरा आपका अनुभव और भी मेरा यही होना अनुभव भी यही चाहिए। होना चाहिए। उसने परमेश्वर को उसने पुकारा परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने और उसकी परमेश्वर सुन ने ली। उसकी सुन ली। उसने उसकी उसने सब उसकी समस्याओं सब से छुटकारा समस्याओं से दिया। छुटकारा दिया। उसने उसको उसने सब उसको कष्टों से सब छुड़ा कष्टों लिया। से छुड़ा और लिया। लिखा और है लिखा है कि कि शाऊल शाऊल किसी को भी सेना में से सेना में से उसे मतलब मतलब शाऊल को शाऊल को और उसकी सेना और को उसकी सेना को परमेश्वर ने दाऊद परमेश्वर को ने छूने दाऊद तक को नहीं छूने दिया। तक नहीं दिया। कहने का मतलब ये कहने है, का मतलब ये है, हाँ, हाँ, शत्रु उसको छूने शत्रु नहीं उसको पाया। छूने नहीं पाया। पूरी रीति से पूरी निर्भय। रीति से निर्भय कर दिया। क्या आप में क्या और पूरी आप में रीति और से पूरी रीति से निर्भय है? निर्भय है? क्या सच में क्या परमेश्वर सच में हमारा परमेश्वर गढ़ है? हमारा गढ़ है? जैसा दाऊद ने जैसा भजन दाऊद संहिता ने 18 भजन में संहिता कहा, 18 में कहा, यहोवा मेरा यहोवा गढ़ मेरा है। गढ़ है। और फिर क्या कहता और है? फिर क्या कहता है? फिर परमेश्वर की फिर बड़ाई परमेश्वर करता की है। बड़ाई भजन करता है। संहिता भजन 34 का संहिता 10 34 का 10। पढ़ो, दोबारा पढ़ो, पढ़ो। दोबारा पढ़ो। जवान सिंह को तो घटी होती है और वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हाँ, यहोवा के खोजने खोजने वालों को किसी अच्छी घटी वस्तु नहीं की घटी नहीं होगी। होगी। चाहे हम नौकरी चाहे हम पेशा हो, नौकरी पेशा हो, चाहे हम घर में चाहे रहते हम हो, घर में रहते चाहे हो, हम सेवा चाहे करते हम हो, सेवा करते हम हो, जो भी हो, हम जो भी हो, अगर हम परमेश्वर अगर की हम खोज नहीं परमेश्वर की कर खोज रहे नहीं हैं, कर रहे परमेश्वर को हैं, नहीं खोज परमेश्वर को रहे नहीं हैं खोज अपने रहे जीवन हैं में, अपने जीवन में, तो हमें हर एक तो भली हमें हर वस्तु एक की भली कमी वस्तु की रहेगी ही कमी रहेगी। रहेगी ही रहेगी। क्यों? क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्योंकि कहता है परमेश्वर कहता है कि तुम पहले कि उसके तुम पहले राज्य और उसके उसकी राज्य और धार्मिकता उसकी की खोज धार्मिकता करो, की खोज करो, तो सब वस्तुएं तो तुम्हें सब मिल वस्तुएं तुम्हें जाएंगी। मिल जाएंगी। दाऊद अपना अनुभव दाऊद कितना अपना अच्छा अनुभव लिख रहा है। कितना अच्छा लिख रहा है। हो सकता है जब हो सकता दाऊद है जब गुफा दाऊद के अंदर बैठा गुफा के होगा तो अंदर शेर बैठा होगा तो बेचारा भूखा शेर होगा, बेचारा भूखा होगा, लेकिन दाऊद आराम से लेकिन खाना दाऊद खा रहा आराम है। से खाना खा रहा है। बहुत जरूरी है बहुत इस जरूरी है अनुभव में इस आपको अनुभव और में मुझको आपको और आने की मुझको आने की बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आवश्यकता है। क्या हम इस क्या अनुभव हम में इस हैं? अनुभव में हैं? तभी हम इस तभी बात हम को इस बड़ी बात को बड़ी सफाई के साथ बोल सफाई सकते के हैं साथ बोल कि सकते हैं कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर गढ़ मेरा है। गढ़ है। और वो यहीं नहीं और रुका वो है, यही नहीं रुका है, वो हर तरफ वो से हर परमेश्वर तरफ की से परमेश्वर की दी हुई दी आशीषों के हुई लिए आशीषों के लिए धन्यवादी भी है। धन्यवादी भी है। फिर क्या कहता है? फिर क्या भजन कहता है? संहिता भजन संहिता 108 में, पढ़ो, 108 में, पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, मेरा जल्दी से समय पढ़ो, खत्म मेरा होने समय वाला है, खत्म 3 होने मिनट वाला है, बचे हैं। 3 मिनट बचे हैं। भजन संहिता भजन 108 संहिता 108 और उसका और पहला, उसका दूसरा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा वचन। तीसरा, चौथा वचन। हे परमेश्वर, मेरे हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सरंगी और वीणा जागो, मैं आप को फटते जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरे धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा। और क्योंकि और तेरी क्योंकि करुणा तेरी आकाश करुणा से आकाश भी से ऊंची भी है ऊंची है और तेरी और सच्चाई तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक आकाश पहुंची मंडल तक है। पहुंची है। यहाँ पर वो यहाँ इस पर वो बात को इस लिख रहा बात है को कि लिख मैं रहा अब है आलसी कि मैं नहीं अब रहा, आलसी नहीं रहा, मैंने आलसपन मैंने छोड़ दिया, आलसपन छोड़ दिया है, मैं परमेश्वर के मैं लिए परमेश्वर के हमेशा लिए तैयार हूँ। हमेशा तैयार हूँ। क्या हम तैयार क्या हैं? हम तैयार हैं? कई कई बार बार कई मैं कुछ बार भाई मैं बहनों से कुछ या भाई कुछ बहनों से या कुछ सेवक लोगों से ये सेवक बोलता लोगों हूँ से ना ये बोलता हूँ कि ना भाई हमारे कि यहाँ भाई हमारे आप यहाँ मीटिंग ले लो आप ऑनलाइन। मीटिंग ले लो ऑनलाइन की। क्या धीरज भाई, क्या आप तो धीरज भाई, एक आप दिन तो पहले एक बताया दिन करो पहले बताया करो या फिर एक हफ्ता या फिर पहले एक बताया हफ्ता करो। पहले बताया करो। इसलिए भैया मैंने इसलिए बोलना ही भैया बंद मैंने कर दिया। बोलना ही बंद कर दिया। क्यों? क्यों? क्योंकि हम क्योंकि अभी हम तक
वो लोग परमेश्वर को अपना शरण स्थान नहीं माने, परमेश्वर को अपनी चट्टान नहीं माने, परमेश्वर को अपना गढ़ नहीं माना है। जिस दिन हम परमेश्वर को अपना गढ़ मान लेंगे, उस दिन हम हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि हमें फिर चिंता नहीं है ना कि क्या बोलना है। इसलिए बहुत जरूरी है। वो कह रहा है सारंगी वीणा जागो, पौ फटते ही मैं भी उठ जाऊंगा। अब ढोलक को जगाने की कोई बात जरूरत है क्या? वीणा को कोई जगाता है क्या? एक निर्जीव वस्तु को कोई जगा सकता है क्या? लेकिन दाऊद लिख रहा है अपने भजन में, हे सारंगी जाग जा, वीणा जागो, क्योंकि मैं उठ चुका हूँ। आपकी और मेरी हालत ऐसी ही है। हम जाग नहीं रहे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के धन्यवादी रहना है। और यही दाऊद का अनुभव है। वो कहता है मैं देश के लोगों के बीच में तेरा धन्यवाद करूंगा, राज्य के लोगों के बीच तेरा में भजन गाऊंगा। वो सुबह उठ के ये नहीं सोच रहा मुझे नाश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे चाय मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे दोपहर का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज मैं काम पे जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। वो ये चिंता नहीं क्या चिंता कर रहा है कि परमेश्वर में तेरा भजन गाऊंगा। इसीलिए दाऊद ने अपने भजन में लिखा, परमेश्वर मेरा गढ़ है। प्रियो यही है संपूर्ण सुरक्षा। यदि हमने परमेश्वर को अपना गढ़ स्वीकार किया है, तो उसमें संपूर्ण सुरक्षित हम हैं। शत्रु हमारी हड्डी को छूने ही नहीं पाएगा। यदि हमने परमेश्वर को अपना गढ़ स्वीकार कर लिया है तो बहुत जरूरी है इस बात को, इस अनुभव को अपने जीवन में लाना। यदि हम इस जीवन के अनुभव में नहीं आए हैं तो हमें इस अनुभव में आने की जरूरत है। इसलिए दाऊद ने फिर लिखता है कि मैं परमेश्वर मेरा गढ़ है। इसलिए हमें चिंता होनी चाहिए कि क्या परमेश्वर मेरा गढ़ है। हमें चिंता है कि क्या हम सुरक्षित हैं। इसलिए क्या हमने परमेश्वर को अपना गढ़ माना है। तभी हम अपने दुश्मनों को हरा सकते हैं। क्या स्वर्गीय परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए हमारी चट्टान और हमारा गढ़ बनाए। यही आज का और मेरा अनुभव होना चाहिए। इसी अनुभव में वो लाना चाहिए। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने इन बातों को सीखने के लिए मेरे को सहायता किया। वो मेरा गढ़ है। आप लोग कह सकते हैं कि वो मेरा गढ़ है। बहुत जरूरी है इस अनुभव में आना। तो प्रभु हमारी सहायता करेगा, हमारी हर एक जरूरत को भी वो पूरा करेगा। प्रभु इस वचन पर प्रार्थना करें। परमेश्वर